तो बड़ा स्वागत किया, बोले आओ महाराज बैठो, ऐसा वैसा कहानी हुई। सब धार्मिक प्रवृत्ति का बन गया था। अगले जन्म में धर्म का आचरण किया था। तो महाराज की बढ़िया, बोले महाराज आज तो आप कृपा करो, यहीं रुकना पड़ेगा आपको, कहीं जाना नहीं है भले कुछ भी हो जाए, आप यहाँ से नहीं जाना कहीं। तो महाराज को वहां बिठा दिया। रात को किंतु एक ऐसी घटना घटी। क्या? जब घटना घटी ना, तो वो साधु खड़ा हुआ। क्या? और उसकी स्त्री जो वो थी ना, गाय बनी, जो गाय इस जन्म में स्त्री बनी थी उसके घर में, वो खड़ा हुआ और वो स्त्री ने अपने कपड़े फाड़ने चालू किए। पहले तो अपने पति को मार के आ गई, उसका पूर्व जन्म के कर्म पूरे हो गए, और इस जन्म के अंदर और उसने अपने कपड़े फाड़े, और फिर वो खड़ी होकर चिल्ला ले पूरे गांव में। बोले क्या हुआ? पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। बोले क्या हो गया ऐसा? जो बोले महाराज ने हमारे साथ गलत किया, ऐसी ऐसी कहानी हुई, और उसी कारण से हमारा पति बचाने आ रहा था, उसको भी इसने मार दिया। ऐसी कहानी हो गई मार। तो राजा सुबह दरबार लगा के बैठा, बोले संत है किंतु इनको दंड क्या दिया जाए? बोले इनके हाथ कटवा दो। क्या करवा दो? हाथ कटवा दो। उसकी तो कोई गलती है नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, इसकी भी बात तो माननी होती। बोले हाथ कटवा दो। हाथ कटवा दिया। जब वो गए बड़े चिड़े हुए, बोले मेरे प्रभु ने आज मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया? क्या? जब वो अपने भगवान को जाके पूछने लगे, बोले भगवान आज आपने मेरे साथ ऐसा कौन सा कर्मों का दंड दिया? जब उनने बताया पूर्व जन्म में जो तूने इशारा किया था ना, जो इशारे के कारण वो गाय की हत्या हुई, तो बताता नहीं तो वो मरती नहीं गाय। क्या? और तेरे हुआ अनजाने में किंतु हुआ कर्म, उसका फल तेरे को इस जन्म में मिला। तो उसे कारण से कर्मों का फल यहाँ किसी को नहीं छोड़ता। ये कहानी, और ये सच्ची कहानी, हाँ कोई झूठी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी। हाँ ये कोई अच्छे भक्त की कहानी है। वो कौन से भक्त, नाम याद नहीं है हमारे को, उनकी कथा है। तो पर गुरुदेव अब इसमें सिर्फ मुक्त वाणी तो उन्होंने बोली नहीं, संत ने सिर्फ इशारा ही किया था, जिसका इतना परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो अपन तो देखते हुए भी वो कर्म कर रहे हैं, तो अपने को तो इस जीवन में बहुत सारा पाप तो अपन ने कर लिया, तो अपने को तो भोगना ही है। यही तो कर्मों का चक्कर लगता है। मनुष्य 84 लाख योनियों में क्यों भटकते रहता है जीवात्मा? जी। कभी इसको कुत्ता में रूप धारण करना पड़ता है, कभी बिल्ली में, कभी सुअर में, कभी हाथी में, कभी इंसान तो बहुत कर्म करने के बाद मिलता है। क्या? जैसे अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं तो ही मतलब कुछ चीज खरीदने के